आप माने या ना माने, पहाड़ों में कुछ ऐसी बात तो होती है कि पहाड़ों को देखकर, उनके नजदीक होकर हमारा जो मन है ना, वो बिल्कुल पंछी की तरह आजाद फील करता है। और पहाड़ों की सबसे प्यारी बात ये होती है कि ये हर मौसम में, यानी कि सर्दी, गर्मी, बरसात, सभी मौसमों में इनका एक अलग ही रूप होता है। कभी ये पहाड़ हरियाली की चादर ओढ़े दिखाई देते हैं, तो कभी सफेद बर्फ से ढकी हुई चादर में लिपटे नजर आते हैं। और ऐसी एक डेस्टिनेशन को दिल ढूंढता है में आज हमने शामिल किया है, जिसका नाम है सोनमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर से सोनमर्ग की जो दूरी है वो तकरीबन 80 किलोमीटर की है। और सोनमर्ग की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये शांत झीलों से घिरा हुआ है। अगर आप यहाँ जाते हैं घूमने के लिए तो आपको यहाँ ज्यादातर झीलें ही मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप श्रीनगर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी सोनमर्ग की ट्रिप में, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है ना, दोनों के बीच केवल 80 किलोमीटर का फासला है। और श्रीनगर से सोनमर्ग का जो रास्ता है उसे रास्ता नहीं कहते, उसे कहते हैं सुकून, क्योंकि जैसे जैसे इस रास्ते पर आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, सुंदर सुंदर नजारे आपको सुकून पहुंचाएंगे। श्रीनगर से थोड़ी ही दूरी पर चलकर आपको एक ब्रिज दिखाई देगा, जिसके एक साइड आपको दिखाई देगी डल लेक और दूसरी तरफ दिखेगी नगीन लेक। और वहीं पर आपको दूर से एक किला दिखाई देगा, धुंध में छिपा हुआ, ढका हुआ, जिसे हरि पर्वत कहते हैं। उसके बाद सिंध नदी, जिसे सिंधु नदी भी कहा जाता है, उसे क्रॉस करके आप पहुंचेंगे NH1B पर, जहां ली जाएगी आपकी थोड़ी सी तलाशी। गाड़ी के जो कागज हैं वो सब चेक होते हैं। फिर यहाँ से सोनमर्ग तक का जो रास्ता है ना, वो बिल्कुल मक्खन है, मतलब कि रोड एकदम सही हालत में मिलेगी। और रास्ते में जितने भी नजारे पड़ेंगे ना, वो सब मैं बोलकर बयान नहीं कर सकती कि आपको कितने खूबसूरत लगेंगे। लेकिन हाँ, जो गाड़ी चला रहा होगा उसे जरूर खतरनाक लगेगा सोनमर्ग के करीब आते आते रास्ता, क्योंकि बर्फ इतनी पड़ी रहेगी अगर रास्ते पर, तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। टायर जो है वो फिसलने का बहुत खतरा रहता है। और बर्फ में फिर ड्राइवर को गाड़ी संभालना इतना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें टायर पर चेन बांधकर गाड़ी चलानी पड़ती है। पर कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, तो सोनमर्ग की अगर सुंदरता आपको देखनी है तो इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। और अपनी गाड़ी की 10 से 15 की स्पीड में सोनमर्ग के रास्ते पर पहुंच गए। इसलिए बोल रही हूँ इतनी कम रफ्तार में, क्योंकि बर्फ में तेज गाड़ी नहीं चला सकते ना, तो इसी स्पीड पर चलानी पड़ती है। और वो कहते हैं ना कि रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं, तो वो ऐसे ही सोनमर्ग पहुंचने वाले हसीन रास्तों के लिए कहा जाता है। और यहाँ अगर बर्फ गिरने वाले टाइम पर आप जाते हैं तो यहाँ एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर मिलेगा, -10 डिग्री के आसपास। और सबसे पहले सोनमर्ग पहुंचते ही थाइजवाइज ग्लेशियर जो है आप उसे एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पर आप स्नो बाइक जरूर जो है उस पर बैठें, क्योंकि यहाँ पर स्नो बाइक के जरिए ही आप थाइजवाइज पहुंच सकते हैं। वहाँ के जो 2 से 3 पॉइंट्स हैं स्टॉपेज जो मिलेंगे, वो आप उसी के जरिए वहां जा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्नो बाइक या स्लेज से ही जाना होगा, पर आपको ज्यादा पैसे देने से भी बचना होगा। ये एक प्रो टिप दे रही हूँ मैं आपको कि आपको 1500 रुपए लास्ट एक स्नो बाइक का राइड के लिए आपको देना है। और थाइजवाइज ग्लेशियर के अलावा सोनमर्ग का जो दूसरा टूरिस्ट स्पॉट है वो है जोजिला पास, जो कि कश्मीर का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ता माना जाता है। और ये NH1D पर है, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो रास्ता, इस रास्ते की जो ऊंचाई है वो सी लेवल से 3528 मीटर है। तो एडवेंचर के शौकीन लोग लाइफ में एक बार जरूर इस जोजिला पास को एक्सप्लोर कर, जहाँ की खासियत है सुंदर सुंदर सी झीलें, जिसमें से एक है विशनसर झील, जो कि सोनमर्ग से कुछ ही दूरी पर हरे भरे घास के मैदान, अल्पाइन फूल और पहाड़ों से घिरी हुई एक नीले पानी की, नीले रंग की झील है, जिसे विष्णु झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को अपने अंदर समेटे हुए है। सोनमर्ग का एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है, अगर आप जाते हैं तो एक मस्ट विजिट प्लेस है सोनमर्ग में घूमने के लिए। इसके अलावा सोनमर्ग में आप नीलगढ़ नदी को भी जरूर देखने जाइएगा, क्योंकि ये पवित्र मानी जाती है। और साथ ही साथ इस नदी के आसपास की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, जो हरियाली है, वो इंसानी स्ट्रेस का इलाज करती है अपनी खूबसूरती की ओर ध्यान दिलाकर। क्योंकि बाकी टाइम तो हमारा दिमाग इधर उधर ही लगा रहता है, कम से कम जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देखकर तो हम कम से कम अपना ध्यान एक ही जगह पर लगा सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि सोनमर्ग की इस नीलगढ़ नदी के पानी में कुछ चिकित्सीय गुण होते हैं। तो हो भी सकता है इतनी सुंदर सी जगह पर ये नदी है तो वो गुणों से भरपूर तो होगी। तो सोनमर्ग ट्रिप में आप विशनसर झील और नीलगढ़ नदी दोनों ही मस्ट विजिट प्लेस है।